नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीती शाम हरियाणा सरकार के सहयोग और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा एवं भार उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की महानिदेशक तृप्ता ठाकुर और प्रिंसिपल निदेशक डॉक्टर मंजू मेम ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रशिक्षण ले रहे इंजीनियरों ने नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले 8 साल में विद्युत के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में 404 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि मांग 215 गीगावाट है। आज हमारे पास सरप्लस बिजली उपलब्ध है। देखिए, पिछले 8 सालों में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे मंत्री श्री आर.के. जी की रहनुमाई में पावर सेक्टर में जो सुधार हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। और पावर सेक्टर में न सिर्फ जनरेशन को बढ़ाया गया है, बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी लाखों करोड़ की योजनाएं जी, जैसे RDS स्कीम है, उसमें लाखों ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, लाइनों को बदला गया है, सब स्टेशन लगाए गए हैं, अपग्रेड किया गया है। तो ये सारे केबलिंग की गई है और आज भी हर राज्य से प्रस्ताव आकर उसमें ऐसे काम किया है जिससे पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। 2,86,00,000 घरों में बिजली दी गई है। 18,000 गांव जिनमें बिजली नहीं थी, उनमें 1 साल से पहले उन गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। आज हमारे यहाँ बिजली का जो जनरेशन है, कैपेसिटी है, वो 404 गीगावाट की है और हमारा पीक लोड जो खपत है, डिमांड है, वो 215 गीगावाट है। यानी कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। आज पहले गांवों में 12.5 घंटे बिजली आती थी, आज गांवों में 22.5 घंटे बिजली आती है, शहरों में 23.5 घंटे बिजली आती है। मतलब ये सारा काम पिछले 8 सालों में करके दिखाया। आज पिछली सरकारों में 6 लाख LED बल्ब बांटे गए। इस सरकार में उजाला कार्यक्रम के 37 करोड़ बल्ब LED के बांटे गए। जो 70 रुपये में आता, जो 350 में आता था, वो 70 में दिया गया। तो इससे देश की जो एनर्जी है उसको भी हमने बचाया है, देश के कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया है। यानी कि मतलब इस तरह और बिजली ऐड हो गई है हमारी, बिजली बचा के। और आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है COP26 में कि 2030 तक हमको 500 गीगावाट बिजली का रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ाना है। और मोदी जी जो लक्ष्य तय करते हैं, मोदी जी की सरकार उसको समय से पहले अचीव करते हैं। अभी जैसा बताया कि 2030 तक हमको ये रिन्यूएबल एनर्जी जो थी 40% हमको कर रही थी, लेकिन वो 40% 2030 की बजाय 9 साल पहले हम नवंबर 2021 तक पूरी कर लिया वो टारगेट। मतलब मोदी जी की सरकार का करिश्मा देखिए कि 9 साल पहले टारगेट को पूरा कर लेना। दूसरे देशों को भी बिजली दी जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर भारत दूसरे देशों को भी बिजली देता है। अब मोदी जी ने देखिए, एक नेशन एक ग्रिड, आज कहीं भी बिजली पैदा की है, कहीं भी हिंदुस्तान में पहुँचाई है। अब 1 सन और 1 वर्ल्ड, ये मोदी जी ने कहा है कि जब एक सूरज है, एक देश हो रहा है, तो एक देश की बिजली किसी भी देश में जाए, उसके लिए काम चल रहा है। आज स्मार्ट मीटरिंग पूरे देश में हो रही है जी। तो ये सारे सुधारीकरण के काम हो रहे हैं। और जो ACS लॉसेस हैं, ये सारे लॉसेस को कम करने के लिए हम सारे सिस्टम को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। देखिए जहाँ देश में इतनी अचीवमेंट हैं, जहाँ आज देखिए हरियाणा में पिछले 7 सालों में मनोहर जी के नेतृत्व में 6500 गांव, जिनमें से 5600 गाँवों में आज 24 घंटे बिजली आती है। और जो पूरे देश में जब बिजली, हर प्रदेश की रैंकिंग होती है बिजली सेक्टर, पावर सेक्टर में, तो हमको ये खुशी होती है कि हमारा हरियाणा वहाँ दूसरे नंबर पर खड़ा है। दक्षिणी हरियाणा A+ में है और उत्तरी हरियाणा A में है। मतलब गुजरात के बाद हरियाणा का स्थान आता है। तो ये जो मनोहर जी के नेतृत्व में जो बिजली के लिए जो काम हुआ है, बिजली स्ट्रेंथिंग के लिए
जनरेशन के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है, इसलिए हरियाणा ने ये रैंक प्राप्त किया है। हम डॉक्टर तृप्ता ठाकुर हूँ और मैं महानिदेशक हूँ एनपीटीआई से। आज हम बिजली का उत्सव मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में थे और इस उत्सव की में हमने ये प्रदर्शन करने की कोशिश की कि भारत ने विद्युत क्षेत्र में कितनी उन्नति की है पिछले 8 सालों में। और ये पूरे इसमें हमारे जो स्टूडेंट थे विद्युत के बारे में संदेश देने के लिए कुछ नुक्कड़ नाटक, लोगों को ये बताने के लिए कि क्या उपलब्धियां रही हैं, उस पर उन्होंने कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी हैं। साथ ही साथ हमने जो भारत सरकार ने 6 फिल्म बनाई हैं जिसमें भारत ने क्या क्या क्षेत्र में ऊर्जा के कार्य किया है वो सारे लोगों को बताया। तो इस पूरे उत्सव प्रोग्राम में विद्युत वितरण कंपनी DHUVN ने हमें बहुत सहयोग किया और साथ ही साथ प्रशासन ने, क्योंकि ये उत्सव जो है वो केवल NPTI का नहीं है, ये उत्सव भारत सरकार, सारी जनता, विद्युत कंपनी और प्रशासन ये सब ने मिलकर बनाया है। मंत्री जी आज के प्रोग्राम से बहुत खुश हुए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे पास जो राजस्थान से प्रशिक्षण लेने के लिए जो इंजीनियर्स आए थे वो सारी प्रस्तुतियाँ उन्होंने की। साथ ही साथ बांग्लादेश से भी कुछ इंजीनियर हमारे आए हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये पूरे उत्सव के लिए सभी का धन्यवाद। भारत का पूरे अगर दुनिया में देखें तो उत्पादन क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर आता है और ये कोशिश है क्योंकि अभी केवल अमेरिका और चाइना हमसे आगे है, लेकिन जिस तरह से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ रहे हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन हम इसमें पूरी दुनिया में जरूर लीड करेंगे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।